अगर आप सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवाना चाह रहे हैं या यू आर इन द प्रोसेस, ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। इसमें आपने एक गलती बिल्कुल नहीं करनी, बड़ा पछताएंगे। अब क्या आपका इन्वर्टर, जो भी आप इन्वर्टर लगा रहे हैं, आप रोबोट लगा रहे हैं, गुड भी लगा रहे हैं, क्या वो सर आपकी फ्लक्चुएशन को हैंडल करने की कैपेसिटी रखता है कि नहीं कर सकता, या ट्रिप हो जाता है। आई होप यार ये बिल्कुल मैंने आज बोया का बिल्कुल बेसिक वाला माइक लगा के जो हम लोग यूज़ करते हैं वो मैंने अभी वीडियो बनाई है। गाड़ी चल रही है, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है इस वक्त, वीडियो का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है इसलिए जुड़े रहे। इसमें सर दो चीज़ें हैं। एक तो टॉप प्रायोरिटी, आप इसको फिक्स इस तरीके से कर सकते हैं कि आपके इन्वर्टर की सेटिंग्स के अंदर जाके आप ये एक्सपर्ट बंदे से करवाइएगा। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक है, मज़े में, बेहतरीन है, गुड ऐसे ही होना चाहिए। अगर आप सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवाना चाह रहे हैं या यू आर इन द प्रोसेस, ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। इसमें आपने एक गलती बिल्कुल नहीं करनी, बड़ा पछताएंगे। और वो ये गलती है कि आपने चीज़ों को स्टडी डिटेल में नहीं किया। इसमें बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज होते हैं। सबसे पहले तो आप देखते होंगे कि मैं ना स्टूडियो पे हूँ, ना छत पे हूँ, ना कहीं और। इसकी रीज़न ये है कि थोड़ा सा टाइम शॉर्ट बन रहा था और ये बात करनी आप लोगों के साथ बहुत ज़रूरी थी। सो आई थॉट कि चलो ऑन द वे टू ऑफिस में आज बाइक पे जाता हूँ वैसे तो, गाड़ी पे चलते हैं और फिर आप लोगों से ज़रा गपशप भी हो जाएगी। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैं आज उधर नहीं देख सकता कैमरे में, फिर कौन सी कोई इतनी हसीन आती हैं कि आप मिस करेंगे। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की कि अगर तो आप सोलर पैनल लगवा रहे हैं, ये प्रोसेस में जो भी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप चीज़ को स्टडी कर लें। मैं कुछ चीज़ों में स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैंने इतना डिटेल में स्टडी नहीं किया था कि पिक ऑफ इन्वर्टर, व्हेन यू पिक इन्वर्टर इन द होल प्रोसेस, तो उससे पहले ये देखना होता है कि क्या वो किसी भी किस्म की फ्लक्चुएशन को, बिजली से रिलेटेड, ग्रिड से रिलेटेड किसी भी फ्लक्चुएशन को क्या वो हैंडल कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकता तो उसके फर्दर क्या हल होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में, स्पेशली लाहौर के अंदर, तो ये काफ़ी ज़्यादा हम महसूस कर रहे हैं इस चीज़ को कि दो किस्म की फ्लक्चुएशंस आपको देखने में आती हैं अपने ग्रिड से। बस इसके बाद सड़क सीधी है इंशाल्लाह। दो किस्म की फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलती हैं आपके वापडा ग्रिड के अंदर। एक तो होती है जो 220 वोल्ट आ रही होती है, उस वोल्ट के अंदर उतने थले हो ऐसा कभी 220 से 235 भी चली जाती है, 200 भी चली जाती है, 165 भी चली जाती है। दूसरा ये है कि फैक, जिसको कहते हैं ना फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ट्ज पे चलता है हमारा पाकिस्तान का सारा सिस्टम। ये सारी इक्विपमेंट्स और सारी चीज़ें 50 हर्ट्ज पे चलती हैं। इसके अंदर अगर +5 ±5 वेरिएशन होती रहती है। अब क्या आपका इन्वर्टर, जो भी आप इन्वर्टर लगा रहे हैं, आप रोबोट लगा रहे हैं, गुड भी लगा रहे हैं, एनी ऑफ द लाइक, उसके अंदर आप हवावे लगा रहे हैं, जो भी है, क्या वो सर आपकी फ्लक्चुएशन को हैंडल करने की कैपेसिटी रखता है कि नहीं कर सकता, या ट्रिप हो जाता है। ट्रिप होता है सेफ्टी के लिए, इसकी भी मैं थोड़ी सी फर्दर बात करता हूँ। इसमें अब हो ये रहा है कि जब फ्लक्चुएशन आती है, अपनी सेफ्टी के लिए इन्वर्टर भाई, जिसका हमने बादल खान नाम रखा है मोहब्बत से, वो साहब क्या करते हैं कि ट्रिप हो जाते हैं। सेफ्टी मैयर है ताकि इन्वर्टर को इशू ना हो या हमारे पूरे सोलर सिस्टम को कोई ना हो। तो इसका हल क्या कि अगर ट्रिप हो जाता है, ऑन ग्रिड सिस्टम अगर बार बार ट्रिप हो रहा है, दिन में 6 से 7 दफ़ा आपको स्विच ऑन स्विच ऑफ करना पड़ रहा है, तो फिर उसकी ऑटोमेशन इतनी ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है। बास्कत आपने देख लिया, बास्कत नहीं देख लिया, समटाइम्स वो खुद भी ऑन हो जाता है, समटाइम्स नहीं भी होता। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने इस चीज़ को डिटेल में स्टडी करना है। अगर नहीं किया तो बाकी बड़ा पछताएंगे। उसकी रीज़न ये है कि जब स्टडी कर लेंगे, इसका हल निकल आएगा, फिर तो ऐसे सॉर्ट आउट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो उसमें उसका हल एक तो ये है कि या तो आप इसके साथ कोई स्टेबलाइजिंग डिवाइस लगाएं ऐसी, अगर नहीं लगा सकते, आपको नहीं पता, वैसे ये सेकंड ऑप्शन होती है। फर्स्ट ऑप्शन ये है, भाई जान की कर रहे हो, बगैर इंडिकेटर एकदम लेफ्ट
बड़ा डेंजरस हो जाता है। इसमें सर दो चीज़ें हैं। एक तो टॉप प्रायोरिटी आप इसको फिक्स इस तरीके से कर सकते हैं कि आपके इन्वर्टर की सेटिंग्स के अंदर जाके आप ये एक्सपर्ट बंदे से करवाइएगा, उसके अंदर जाके आपके पास बाकायदा नज़र आता है, मैं आपको उसकी शो भी कर देता हूँ कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज है मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, आपकी वोल्टेज में फ्लक्चुएशन मैक्सिमम मिनिमम कितनी होनी चाहिए। ये दो वो रेंजेस हैं जिसके बीच में आपका इन्वर्टर ट्रिप नहीं होगा इंशाल्लाह। जब आप इसको फिक्स कर लेते हैं तो फिर आपका मसला मोस्ट प्रोबेबली ठीक हो जाएगा। मैंने अभी इसको फिक्स नहीं किया, आई वॉज ऑक्यूपाइड इन अदर स्टफ, और हमारी सोलर कंपनी इसको देख रही है, क्योंकि पता क्या ग्रिड टू ग्रिड मैटर करता है। एक इलाके के अंदर ग्रिड बिल्कुल सही आ रहा है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रही, साथ वाले इलाके में हो सकता है फ्लक्चुएशन हो रही हो। इसके अलावा और बड़े मैटर्स होते हैं, आपके इन्वर्टर का भी इशू हो सकता है, आपकी जो ट्रांसफार्मर आपकी गली के अंदर मोहल्ले में लगा हुआ जो आपको फीड कर रहा है उसका भी मसला हो सकता है। मतलब उसको डायग्नोज करना पड़ेगा। मकसद कहने का ये है कि इस काम को सोलर में हाथ डालने से पहले आपने लाजमी इन चीज़ों को एनालिसिस करना है, या तो किसी एक इलेक्ट्रिशियन को बुला के जिसके पास वो वोल्ट मीटर वगैरह होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ऑन ग्रिड में 3 फेज़ का मामला होता है, और 3 फेज़ के अंदर कोई फ्लक्चुएशन आ रही है तो फिर तो आप थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे। लेकिन ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिसको इंसान सॉर्ट आउट नहीं कर सकता। इट्स वेरी कॉमन प्रॉब्लम, स्पेशली इन पाकिस्तान के फ्लक्चुएशन में आ रही होती है चीज़ें। उसमें फिर आप इतने पैसे लगाते हैं और उसके बाद फिर आप ये भी कह रहे होते हैं कि यार ये चीज़ में हाले भी इतने करें, क्योंकि हाइब्रिड से मैं भागा पर्सनली तौर पर इसीलिए था कि आई कैन नॉट हैंडल दिस डे टू डे स्टफ, जो कि आपको इन्वर्टर को चेक करना है, आपको पुरानी चीज़ को चेक करना है। एक दफ़ा कुछ सालों के लिए चीज़ जो है स्मूथ हो जाएगी इंशाल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब मुझे ये मसला आ रहा है, आप लोगों को अगर ये मसला महसूस हो रहा है तो आप ऑलरेडी अगर आप सोलर यूज़र हैं तो आप मुझे बताएं, कमेंट्स में बताएं कि यार इसका क्या हल है। इफ़ देयर इज़ अ प्रॉपर सोल्यूशन, क्विक सोल्यूशन, हम उसकी तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि ना मेरी ये बड़ी अच्छी यूट्यूब कम्युनिटी बन गई है। मैं आई डोंट सी इट एज अ यूट्यूब चैनल, आई टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स ऑन दिस चैनल, डिफरेंट चीज़ों को मैं एक्सप्लोर कर रहा होता हूँ, एक्सप्लोर विद आज। लेकिन ये है कि मेजॉरिटी मैंने जो इसको फील किया है ना अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर, सॉरी सब कुछ रोके, रिसेंट टाइम्स के अंदर मैंने जो इसको फील किया है ना वो ये है कि सोलर की एक हमारी कम्युनिटी बन गई है। पीपल वॉच माई वीडियोज़, वो उससे कुछ लर्न करते हैं और ज़्यादा मुझे लर्न करवाते हैं कि यार ये चीज़ ऐसे भी कर लो, ऐसे भी कर लो। मैं अभी रिसेंटली हम अपनी AC परचेज़ की प्रोसेस में, वो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, सख्त कमाल का आप लोगों का रिस्पॉन्स आया, मज़ा आ गया, जज़ाकल्लाह खैर। तो बहरहाल कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फ्लक्चुएशन हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई, इसके अलावा भी हो सकता है कि कोई वेरिएशंस आ रही हो, लेकिन जब मेरा ये इंशाल्लाह सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि ना मुझे पता नहीं मैं स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ कि नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर वाज़ेह कर देता हूँ कि फैक्ट फेलियर लिखा हुआ आता है। फैक्ट फेलियर इज़ बेसिकली इन्वर्टर की जो एरर नोटिफिकेशन है ना, दैट इज़ बेसिकली फ्लक्चुएशन फेलियर, तो उसको कैटर नहीं कर पा रहा। सो बस आई होप यार, ये बिल्कुल मैंने आज बोया का बिल्कुल बेसिक वाला माइक लगा के जो हम लोग यूज़ करते हैं वो मैंने अभी वीडियो बनाई है। गाड़ी चल रही है, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है इस वक्त कि शोर होगा क्या होगा, जैसे भी है। सो अगर शोर है ये जो भी, अगर आज आपको माइक्रोफोन में या कहीं गाड़ी चलाते शोर महसूस हो रहा है तो वीडियो का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए जुड़े रहें। सही है। तो लाजमी इस वीडियो के अंदर आपको मुझे बताना है, अपनी थॉट्स बताएं कि इसका हल क्या है, और मुझे जैसे ही हल मिलता है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ये अब मसला है, डिफरेंट थॉट्स हैं ना इस सारे सिनेरियो को लेके कि यार शायद इतना ज़्यादा नेट मीटरिंग हो रही है कि जिसकी वजह से जो वापस ग्रिड में बिजली जा रही है, दैट इज़ डिस्टर्बिंग द होल ग्रिड। कोई ये बात कर रहा है, कोई ये बात कर रहा है कि सिर्फ आपके ट्रांसफार्मर का इशू हो सकता है, कोई ये कह रहा है कि इन्वर्टर का इशू हो सकता है, कोई ये कह रहा है कि आपकी वायरिंग का इशू हो सकता है। मतलब देयर इज़ लॉट ऑफ स्टफ। जब आप
एक सोलर सिस्टम लगाते हैं, दैट कम्स विद प्रॉपर चैलेंजेस। लेकिन मज़े की बात यह है कि जब ये चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं फिर हमको याद भी नहीं रहता, और जो बंदा पैदल गुजर रहा हो उसको थोड़ा सा ऑनर करके ना रास्ता देना चाहिए। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। आप लोग अपना ख्याल रखें, बड़ों की इज्जत करें, छोटों से प्यार करें और हमारा इंतज़ार करें। आई विल सी यू सम अदर डे इंशाल्लाह।